This time we will solve integration by parts questions which have the limits as well, जिनको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं. तो हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे कि जो डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस हैं जिनमें लिमिट्स हैं एंड वी हैव टू यूज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देयर. अच्छा, अब लिमिट्स का कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल सा है कि हम पहले एंटी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन कर लेते हैं और उसके बाद लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं. तो इस केस में भी देखेंगे कि जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को जब हम एक सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो तो इंटीग्रेट हो चुकी होती है, तो उस पर हमने सीधी सीधी वो लिमिट्स पुट करनी है, और जो सेकंड सिंप्लीफाइड इंटीग्रल आ जाता है उसके साथ फिर वो लिमिट्स आ जाएंगी. तो मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूँगा कि हम पहले एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम एक स्टेप में उस पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे. तो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेट इंटीग्रल वर्जन. और ए लेसर देन बी, ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला ही फॉर्मूला है, लेकिन अब उसमें लिमिट्स आ गई हैं फ्रॉम ए टू बी. तो जो फर्स्ट टर्म है यू वी, वो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुकी हुई, उसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं इन्वॉल्व, तो उस पर तो आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे अपर माइनस लोअर, और माइनस जो आपके पास सिंप्लीफाइड इंटीग्रल है वहाँ पे अब आपको लिमिट्स आ जाएंगी ए टू बी. इसको करने का ये वे भी हो सकता है कि आप इसको बिल्कुल लिमिट्स के बगैर पहले सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल लें और उसके बाद फिर आप लिमिट्स पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका वो डेफिनेट इंटीग्रल निकल आएगा. तो सी वट एवर इज़ ईजियर फॉर यू. जो सेकंड एक फॉर्मेट है जो हम कॉमनली यूज़ भी करते आए हैं अर्लियर क्लासेस में, कि जिसमें हम दो फंक्शंस को अलग से कंसिडर करते हैं यू वी, उसमें फर्स्ट फंक्शन यू है और सेकंड वी है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है फर्स्ट एज इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड अ होल इंटीग्रल. ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के शुरू में भी ये फॉर्म बताई थी कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर. इसको अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म में देना है, यूज़ करना है, तो वो भी आपको दिखाया गया. तो लेट्स सेम चॉइसेस यहाँ पे u और dv, क्योंकि आपने जो एंटी डेरिवेटिव निकालना है वो वही वे है, तो आपने वही रूल्स याद रखने हैं कि कौन सा फंक्शन u बनता है और कौन सा फंक्शन आपका dv बनता है. तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज x इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ x. अभी एग्जांपल्स बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स हैं जिनको आपने पहले भी देखा है इनडेफिनिट इंटीग्रल में. यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये रहेगा कि अब आपके पास लिमिट्स भी आ गई हैं, तो इसलिए मैं इनका जो एंटी डेरिवेटिव है उसको डायरेक्ट यूज़ करूँगा. आप उसको वो रूल के थ्रू पहले सॉल्व करके निकालें एंटी डेरिवेटिव को एंड देन पुट द लिमिट्स. तो दिस एग्जांपल x ई रेज़ फॉर x, यहाँ पे अलजेब्राइक फंक्शन है x, और जो दूसरा फंक्शन है वो ई रेज़ फॉर x है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. u के लिए प्रॉपर्टी जो प्रायोरिटी रहेगी वो आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन की रहेगी, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आपके पास dv फंक्शन बनेगा. तो लेट्स सी कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या बनता है. तो दिस इज़ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ इट. आप देखेंगे मैंने x ई रेज़ फॉर x को इनडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व किया है यूजिंग द बाय पार्ट्स रूल, और मेरे पास ये उसका इंटीग्रेशन का अगला स्टेप आता है जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करते हैं. अब चूँकि ये क्वेश्चन लिमिट्स के साथ है तो मैं इसी फॉर्मेट को अब लिमिट्स में ले आता हूँ. तो मेरे क्वेश्चन में अब लिमिट्स हैं, तो जो x ई रेज़ फॉर x टर्म होगी वो लिमिट्स में आ जाएगी, क्योंकि उसमें कोई इंटीग्रल नहीं है, उस पर आप सीधी सीधी लिमिट्स पुट करेंगे, और माइनस फिर आपके पास सेकंड इंटीग्रल में लिमिट्स आ जाएंगी. अब आप इसको सॉल्व करें. जो फर्स्ट टर्म है उस पर तो आपने लिमिट्स पुट करनी है. फर्स्ट पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस देन पुट x इक्वल्स टू 0, और जो सेकंड पार्ट है उसमें इंटीग्रल ऑफ ex इज़ ex, और उस पर लिमिट्स इस तरह से लिखी जाएंगी. अब आप इसको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लें, ई रेज़ फॉर 1 को e लिख सकते हैं, और आपके पास जो सेकंड टर्म है उसमें लिमिट्स पुट करें, ई रेज़ फॉर 1 माइनस ई रेज़ फॉर 0, ई रेज़ फॉर 1 फिर e ही है, और ई रेज़ फॉर 0 1 होता है. इसको आप सिंप्लीफाई करें, e विल बी कैंसल्ड आउट विद e एंड यू विल गेट आंसर इक्वल्स टू 1. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. दिस टाइम वी हैव एन अलजेब्राइक फंक्शन x टाइम्स साइन x, और इस तरह के एग्जाम्पल पहले कर चुके हैं. अब हमारे पास लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 टू π/2. तो पहले हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉज एक्स डी एक्स. ये आपने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के स्टेप, इसमें u जो है हमारे पास x है, और जो dv है हमारे पास वो साइन एक्स डी एक्स है. तो आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसका फर्स्ट स्टेप करेंगे, यू विल रीच हियर. अब मैं इसमें लिमिट्स को भी शामिल कर लेता हूँ. तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है उस पर हम लिमिट सीधी सीधी लिखेंगे 0 टू π/2,
और जो सेकंड पार्ट है नेगेटिव मैंने बाहर लिख लिया है क्योंकि नेगेटिव बेसिकली उस पर लिमिट्स नहीं अप्लाई हो रही, तो इसलिए मैंने उसको बाहर लिख लिया, प्लस 0 to π/2 cos of x dx। अब आपके पास एक इंटीग्रेशन करने वाली रह गई है cos of x की विच इज sin x, और आपने लिमिट्स पुट करनी है फर्स्ट वाली टर्म में। तो लेट्स पुट द लिमिट। अब यहाँ पे जो अब पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो cos of π/2 इज 0, और जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह 0 आ जाएगा, तो दोनों टर्म 0 हो रही हैं फर्स्ट टर्म के लिए। सेकेंड टर्म इंटीग्रल ऑफ cos of x इज sin of x, और इसमें आप लिमिट पुट करेंगे sin of π/2 इज 1, sin of 0 is 0. So eventually the answer we get is 1. Let's see one more example. Integral of log of x. This time it is with the limits from 1 to a. हम integral of log of x कर चुके हैं। log of x की इंटीग्रेशन हम बाय पार्ट से करते हैं, और हम यहाँ पे खुद से सपोज कर लेते हैं कि इसके साथ एक 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ताकि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल को यूज़ कर सकें। तो मैंने इस क्वेश्चन को रीराइट लिख लिया, कर लिया 1 टाइम्स log of x, इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। आपको याद करवा दूं कि u यहाँ पे जो है वो log of x है, और जो dv है आपके पास वो 1 dx है। जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाएंगे तो जो उसका फर्स्ट स्टेप है वो इस तरह से आ जाएगा, x log of x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। अब मैं इसको लिमिट्स वाले फॉर्म में ले जाता हूँ, तो लिमिट्स आ गई, फर्स्ट टर्म पे लिमिट्स आ जाएंगी फ्रॉम 1 to e, सेकेंड में इंटीग्रेशन आ जाएगी फ्रॉम 1 to e 1 dx। अब आप फर्स्ट टर्म में तो लिमिट्स पुट करें, x की जगह पहले e पुट करें जहाँ जहाँ पे है, माइनस फिर आप 1 पुट करें, और जो सेकंड पार्ट है उसमें आप इंटीग्रल लें, 1 का इंटीग्रल x होता है, और उसकी लिमिट्स इस तरह से लिखी जाएंगी फ्रॉम 1 to e। तो जो फर्स्ट टर्म में हमने लिमिट्स पुट की हैं इनको देख लेते हैं। e तो ऐसे ही रहेगा, e log e इज़ 1, नेचुरल लॉग और e ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं, तो e की जो पावर आ जाती है वो आंसर में आ जाती है, इसलिए log ऑफ e जो है डेट इज़ 1, तो e टाइम्स 1 वो e ही रह गया। log ऑफ 1 इज़ 0, तो इसलिए सेकंड टर्म हमारे पास 0 है, माइनस अब हम जो इंटीग्रल हमने लिया था x उस पर लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डेट इज़ e माइनस 1। आप ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करें, e टर्म विल बी कैंसल्ड आउट एंड द आंसर यू विल गेट इज़ 1। तो हमने ये देखा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर लिमिट वाला भी क्वेश्चन आ जाता है तो रूल वही रहेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आप रूल अप्लाई करें, आप उसको दरमियान में ही लिमिट्स वाले फॉर्म में ले जाएं, या आप पहले पूरा सॉल्व करके एंटी डेरिवेटिव निकाल लें और फिर लिमिट अप्लाई करें। तो दिस इज़ द लास्ट रूल वी आर स्टडिंग। हमने पावर रूल के साथ कुछ रूल्स देखे, देन द सेकंड मेजर रूल वी कवर्ड वाज द सब्स्टिट्यूशन रूल, and this is the third major rule, which is integration by parts.